बजट 2026-27 पेश किया जाता है। कई सारी हेडलाइंस के बीच एक सवाल रह जाता है, आखिर यूपी को क्या मिला? सिर्फ बजट में के भाषण और वादों की कहानी रह गई, या फिर यूपी में सड़क, रेल, रोजगार से संबंधित पैसे भी आवंटित किए गए हैं? हम बात करें नोएडा से लेकर के गोरखपुर तक, लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल तक या बुंदेलखंड के क्षेत्र की, कौन रह गया पीछे, किसको क्या मिली उम्मीदें, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना मिला है पैसा, आज हम इस वीडियो के एनालिसिस के माध्यम से जानेंगे। क्या कुछ खास रहा यूपी के लिए और क्या रहा निराशाजनक। सबसे पहले देखा है, बजट को पेश होने से पहले ही यूपी की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से कुछ डिमांड की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो वेस्ट यानी कि यूपी वेस्ट में एम्स और बुंदेलखंड में आईआईटी को स्थापित करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो क्या ये डिमांड यूपी की पूरी की गई? तो नहीं पूरी की गई। इसके बदले यहां पर यूपी को दिया क्या गया है, तो वो समझिएगा। देखिए, यहां पर सरकार के द्वारा देश में कुल 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं और इसमें से 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो यूपी को दिए गए हैं। लगभग बात करें, इसमें 1500 किलोमीटर वाले दोनों कॉरिडोर तैयार होने में का दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा जो होती सीधे कनेक्टेड हो जाएगी और इसे वर्ष 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी एक लंबी परियोजना है जो हाल फिलहाल में पूरी नहीं होने वाली है। काशी से सिलीगुड़ी तक 702 किलोमीटर का यह अनुमानित रूट होगा, जिसमें वाराणसी से शुरू होकर के ये बक्सर, आरा, पटना, नवादा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हावड़ा और सिलीगुड़ी तक जाएगा। सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर रूट की यहां पे जानकारी अभी भी साझा नहीं की गई है कि कैसे यहां पर क्या बनेगा। वहीं दूसरा जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहां पर है वो बनेगा आपको दिल्ली से काशी या कह सकते हैं वाराणसी के बीच, जो कि 871 किलोमीटर का होगा और यह अनुमानित जो रूट है वो दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, नया इटावा, दक्षिणी कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, नई भदोही और वाराणसी जैसे क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा। मैप में अगर हम देखें कुछ इलाकों के बारे में कि ये कहां से इसके रूट हो सकते हैं, जंक्शन हो सकते हैं, जिसमें आप यहां पर देखें तो दिल्ली है। दिल्ली के बाद यहां पर आपको अगला इलाका जैसे कि यहां पे नोएडा है, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गए, आपको कन्नौज हो गया, लखनऊ है, रायबरेली है, इसके बाद प्रयागराज, भदोही और वाराणसी जैसे यहां पर रूट से होकर के ये आपको गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। और इस तरीके का कुछ रूट आपका हो सकता है यूपी के, यानी कि काशी को देखा जाए, वाराणसी को इस बजट में 2 कनेक्शन दिए गए हैं। एक आपको दिल्ली से कनेक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां पे सिलीगुड़ी से कनेक्ट किया जा रहा है। तो वाराणसी को तो बजट में यहां पर काफी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से यूपी को अन्य किस तरीके का फायदा हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है, इस पर जो ट्रेनें आएंगी वो करीब 300 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। यानी कि सामान्य रेलवे ट्रैक पर जो 120 से 150 किलोमीटर की स्पीड ट्रेनें होती थी वो 300 से 350 किलोमीटर, यानी बुलेट ट्रेनों की अगर हम बात करें तो उसकी यहां पर बात की जा रही है। तेज स्पीड से ट्रेन चलने से वक्त बचेगा। काशी से दिल्ली की यात्रा जो होगी वो 4 से 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिसके लिए अभी देखा जाए तो 11 से 12 घंटे लगते हैं। आर्थिक विकास इससे तेजी से होगा। व्यापार, पर्यटन, रोजगार के अवसर जो होंगे, समय कम लगेगा, तेजी से यहां पर व्यापार इत्यादि की प्रक्रिया तेज होगी। सड़क, हवाई यातायात पर दबाव कम होगा, प्रदूषण कम होगा और यहां पर देखा जाए तो रेलवे कॉरिडोर्स के डेवलप होने से यहां पर जो जनसंख्या का जो एक दबाव है अन्य प्रोजेक्ट्स पर, उस पर कम हो जाएगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे विकसित होंगे, यानी एक नई तरीके की आपको टाउनशिप भी बनती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको सिटी डेवलपमेंट और रेलवे के साथ साथ आर्थिक विकास आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा काशी को ही देखा जाए तो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक और यहां पे प्रोजेक्ट दिया गया है और वो प्रोजेक्ट है काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम का। इसके लिए सरकार के द्वारा काशी में जल मार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम, यानी कि अगर जहाज खराब हो, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो आप ले जाते हैं मैकेनिक के पास, वहां पे दुकानों में से बनवाते हैं, वैसे ही यहां पर जो इनलैंड वाटरवे है, वहां जो गंगा नदी के साथ साथ आपको बना हुआ है, इस पर आपको ऐसे ही यहां पर सेंटर बनाए जाएंगे जहां अगर शिप जो है खराब होती है तो वहां पर वो बन सकती हैं, रिपेयर सिस्टम होंगे। और शिप रिपेयर सिस्टम बनने से 2 से 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का एक रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। गंगा में देखा जाए तो जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, माल ढुलाई इससे सस्ती होगी और हैंडलूम, लकड़ी के सामान को बाहर भेजने में भी मदद मिलेगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की अनुमानित जो लागत है, इसमें 300 करोड़ लगने वाले हैं और शिप रिपेयर सिस्टम आधुनिक होगा और इसमें ऑटोमेटिक एडवांस कंट्रोलिंग मशीनें होंगी और जहाजों की मरम्मत यहां पर कम समय में हो सकेगी। तो ये भी यहां पर काशी को ही दिया गया है इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य जो बड़ी घोषणाएं इस साल के बजट में की गई हैं, उसमें से एक फायदा आपको दिखता है हेल्थ के सेक्टर में।
केंद्र सरकार की घोषणा है कि सभी जिलों में एक जिला अस्पताल यहां पर बनाया जाएगा। और यूपी की बात करें तो यूपी में 75 जिले हैं और ऐसी स्थिति में सभी जिलों में अस्पताल की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे और प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा और कामकाजी महिलाओं के लिए यहां पर कमरे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस तरीके के डेवलपमेंट की भी बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बजट में यूपी को क्या मिलता है, तो इसमें कहा गया है कि करीब 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को, टियर 2 और टियर 3 यहां पर शहरों को डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। इसके लिए बजट में 12.2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। यूपी में देखा है तो इस कैटेगरी में कौन से शहर आते हैं, तो जैसे आपकी बात करें लखनऊ हो गए, अयोध्या हो गए, गोरखपुर समेत करीब 25 ऐसे शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा और उनके विकास का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही रेलवे में कवच सिस्टम का विस्तार होगा, सुरक्षा बढ़ाएगा और यूपी के रेल को यहां पर सीधा इससे फायदा भी पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उद्योग और डेवलपमेंट को लेकर के भी सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई उससे यूपी को फायदा होता हुआ दिखाई देता है कि प्रदेश के जो छोटे तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा। प्रदेश में देखा है तो 50 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क लग रहा है और प्रदेश को इसका फायदा होगा। नोएडा में हजारों रोजगार के अवसर भी यहां पर खुलेंगे। इसके साथ साथ लखपति दीदी योजना के तहत देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का लोन जो है मुफ्त ब्याज पर मिलेगा और लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगा। और प्रदेश में करीब 18.56 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और यूपी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट एक रखा हुआ है। इसके अलावा देखा महात्मा गांधी स्वराज योजना भी शुरू की गई है। इसका क्या फायदा है? महात्मा गांधी स्वराज योजना जो है इसके तहत ग्लोबल मार्केट में लिंकेज और ब्रांडिंग को फायदा पहुंचाया जाएगा। कैसे संभव किया जाएगा? तो इसके लिए यहां पर ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, प्रोसेस, क्वालिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इत्यादि चीजों पर सरकार के द्वारा सहयोग किया जाएगा। लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन किसको किया जाएगा, फायदा किसको होगा? तो इससे जो बुनकर हैं, गांव के उद्योग हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल है और गांव के युवाओं को यहां पर रोजगार इससे मिलेगा और सीधे तौर पर इसको देखा जाए तो यूपी के गांव को सशक्त बनाने का एक माध्यम ये बनेगा। यूपी से ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद की शुरुआत हुई थी और अब यहां पर देखा है तो इसको वैश्विक बाजार देने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त चमड़े के उद्योगों को पर भी फोकस किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका फायदा जो होता है सीधा यूपी के खासकर कानपुर और आगरा को मिलेगा कि चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे। यूपी के कानपुर, आगरा में चमड़े उद्योग में जो फैक्ट्रियां हैं उसको इसका देखा जाए तो वहां पर सहयोग भी मिलेगा। वहीं विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को केंद्र सरकार के द्वारा बजट में सहायता दी जा रही है। इसमें अगर हम देखें तो वाराणसी के सारनाथ और मेरठ के हस्तिनापुर समेत करीब 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को यहां पर देश में विकसित किया जाएगा या जीवंत अनुभव देने वाले सांस्कृतिक जगहों को विकसित करेंगे। खोदे गए लैंडस्केप को क्यूरेटेड वॉकवे के जरिए आम लोगों के लिए खोला जाएगा और कंजर्वेशन लैब्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की गाइड्स, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजी शुरू की जाएंगी ताकि लोगों के लिए इस आर्कियोलॉजिकल पार्क्स को खोला जा सके और इसके लिए एक फंडिंग भी डेवलप की जा सके। इसमें देखा जाए तो यूपी को भी इसका जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वाराणसी और मेरठ में उसको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा समर्थ पहल जो कि खेल के सामान देश में बने और हम आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए योजना शुरू की गई है और इसका फायदा है कि खेल उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिले और इसका फायदा यूपी के मेरठ को होगा जहां की खेल सामानों की लगातार एक बड़ी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। लेकिन बात करें कि बहुत सारी चीजें यहां पर आपको केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपी को देने की घोषणा तो की गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी थी उनको नहीं दिया गया है। जैसे एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, कॉरिडोर्स यहां पर हो गए। जैसे कि एक डिमांड की गई थी कि हमें पश्चिमी यूपी में एक एम्स चाहिए। जो गोरखपुर और रायबरेली में एम्स है लेकिन पश्चिमी यूपी में कोई एम्स नहीं है, तो उसी तरीके से इस बार के बजट में कहा गया था कि पश्चिमी यूपी में भी एक एम्स स्थापित किया जाए, जो कि यहां पर केंद्र सरकार ने घोषणा नहीं की है। बुंदेलखंड में एक आईआईटी की स्थापना की बात की गई थी कि बुंदेलखंड जैसा पिछड़ा जो क्षेत्र है उसे उच्च शिक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है कि यहां पे आईआईटी जैसे संस्थान स्थापित किए जाएं, जो कि यहां पर पूरी नहीं की गई, ये भी डिमांड। इसके अलावा सोलर सिटी यहां पर यूपी में कई सारे डेवलप करने की बात की गई थी। अभी देखा है तो यूपी में एकमात्र जो है अयोध्या है जो सोलर सिटी के तौर पर स्थापित है। अब यहां पे यूपी में सरकार के द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करना था और इसके लिए 1005 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इसको भी यहां पर केंद्र सरकार ने आवंटित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे जो 31,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए आवश्यकता थी सहायता राशि की, उसको भी यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। तो काफी बड़ी योजनाएं, प्रोजेक्ट्स को यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है।
ओवरऑल आपको बता दें कि इस साल के केंद्रीय बजट में यूपी को कितने परसेंट की हिस्सेदारी यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर देखिए केंद्रीय करों और शुल्कों से प्राप्त कुल राशि जो है वो है 15.26 लाख करोड़ रुपए है। और इसमें देखा जाए तो बिहार को 1.51 लाख करोड़ मिलेंगे, यानी कि टोटल 5.26 लाख का 9.94%। यूपी को देखा है 2.68 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 17.61% यहां पर यूपी को बजट आवंटन किया गया है। इसमें निगम कर हैं जो कि 78,939,330 करोड़ है। आयकर जो है 95,658,13 करोड़ रुपए है। केंद्रीय जीएसटी जो है 73,546.95 करोड़ है। सीमा शुल्क देखा है 14,347.21 करोड़ है। इसके अतिरिक्त आपको देखा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 6,111.89 करोड़ है और अन्य कर एवं शुल्क जो है 267.28 करोड़ रुपए है। 2025 की अगर बात करें तो यूपी को 2.49 लाख करोड़ रुपए मिला था, यानी कि 10.05%, और इस बार देखा है तो 2.68 लाख करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। बिहार को देखा है तो पिछले साल 1.40 लाख करोड़ दिए गए थे और इस बार देखा जाए तो आपको 1.51 लाख करोड़ दिए गए हैं। सीएम योगी का क्या कहना है इस बजट को लेकर के? देखिए योगी सरकार का कहना है कि आशा और आकांक्षाओं का जो बजट है ये देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार होगा। आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर दिया गया है, नौजवानों को क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे डिमांड यूपी की गई थी, कई सारी वो पूरी नहीं होती हैं जहां एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ देश में प्रदेश में कई तरीके के आपको खासकर रेल कॉरिडोर्स को डेवलप होना, गंगा कॉरिडोर का डेवलप होना, काशी को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस क्षेत्र के तौर पर ग्लोबल केंद्र बनाना, और साथ ही साथ हर एक जिले में यहाँ पर अस्पताल, केंद्र, सेमीकंडक्टर प्लांट, लखपति दीदी महिलाओं पर फोकस किया गया है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बहुत कुछ खास भी रहा है, लेकिन बहुत सारी यहां पर चीजें अधूरी भी रह गई हैं। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि क्या 2027 में होने जा रहे चुनाव के दृष्टिकोण से क्या यूपी को जो चीजें नहीं पूरी हुई हैं, क्या वो अगले साल के बजट को ध्यान में रख करके या यूपी में हो रहे चुनाव को नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट में रखा गया है। फिलहाल आपको बजट कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।